अल्लाह ने 15 पारा शुरू इन अल्फाज के साथ किया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है जिसने अपने अब्द ख़ास को सैर कराई रात के मुख्तसर हिस्से में मस्जिद हराम यानी खाना काबा से मस्जिद अक्सा तक, फ़लस्तीन में जो बैतुल मुक़द्दस है उस मस्जिद का ज़िक्र कुरान में आया। अल्लाह ने ये 2 माह अगर कोई पैदल जाए तो 2 माह का सफ़र है, अगर ऊँट पर सवारी करे तो 1 माह का सफ़र है। तो इतना तवील तरीन सफ़र अल्लाह ने फरमाया हमने रात को और रात के थोड़े से हिस्से में अपने अब्द ख़ास यानी ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुल अंबिया सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर कराई। और मस्जिद अक्सा की अल्लाह ने शान यूँ बयान फरमाई कि वो मस्जिद जिनके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी है। सुबहान अल्लाह, वो मस्जिद अक्सा कैसा प्यारा मकाम है जहाँ एक वक़्त में कई सौ अंबिया कराम उस मस्जिद अक्सा में रहा करते थे और उस मस्जिद के इर्द गिर्द अंबिया की कुबूर हैं, मज़ारात हैं, उनकी आखिरी आरामगाह इस दुनिया में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक पैगंबरों की मज़ारात को बरकत के नाम से कुरान में जिक्र फरमाया। मस्जिद का अपनी बरकत का जिक्र है मगर उसके इर्द गिर्द की बरकतों का भी जिक्र फरमाया कि मस्जिद तो मस्जिद के इर्द गिर्द भी हमने बरकतें रखी हुई है। वो हैं अंबिया कराम के वजूद मसऊद। अल्लाह ने जो सैर कराई उसका भी जिक्र फरमा दिया ताकि हम उनको अपनी निशानियां दिखाएं। रब की निशानियां बहुत हैं। अल्लाह ने फरमाया कुछ देखने से ताल्लुक रखती हैं और कुछ सुनने से ताल्लुक रखती हैं और कुछ चखने से ताल्लुक रखती हैं। अल्लाह की निशानियों का जो है सिलसिला बड़ा वसी है। रब ने जो देखने की थी दिखाने की थी रब ने दिखा दी, जो सुनने की थी वो सुना दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हुवा समीउल बसीर, वो खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है। हुआ ज़मीर है, ना अपना नाम लिया ना महबूब का नाम लिया। तो उलमा फरमाते हैं इससे दोनों ज़वात कुदसिया रब की ज़ात भी मुराद हो सकती है, नबी की ज़ात भी। यानी अल्लाह जो है वो समी भी है, अल्लाह बसीर भी है। नबी समी भी है, नबी बसीर भी है। अल्लाह कलाम करता रहा, नबी सुनता रहा। रब दीदार कराता रहा, नबी दीदार करता रहा। और हुजूर ने अर्ज मारूज पेश की, रब वो सुनता रहा। हुजूर रब के सामने थे, रब देखता रहा। ये दोनों माने जो है ना ये हो सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात बय्यनात में अपने पैगंबरों का जिक्र फरमाया। बिलखुसूस इस आयत में आगाज में अपने प्यारे नबी का वो मर्तबा मकाम और अजीम मोज़ा बयान फरमाया कि आज तक किसी अल्लाह के पैगंबर को इस किस्म का मकाम हासिल नहीं हुआ। सुबहान अल्लाह, हम खुश नसीब हैं मेरे नबी का जिक्र हो, उनकी अजमत का जिक्र हो, उनके मौजू का जिक्र हो तो उम्मत का दिल खुश होना चाहिए और दिल खुश होता है। अगली आयत में फरमाया हमने मूसा को किताब दी और उसको हमने हिदायत का सामान बनाया। दोस्तों, मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल हुई वो भी हिदायत का सामान है और कुरान भी हिदायत का सामान है। अल्लाह की पाक किताबों को पढ़ने वाले हिदायत ही पाते हैं। सुबहान अल्लाह। और फरमाया कि बनी इस्राइल के लिए कि वो मेरे सिवा किसी को वकील ना बनाए। अब जरा मजे की बात यह है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया अल्लाह तत्तखिजु मिन दूनी वकीला। अल्लाह ने फरमाया मेरे सिवा किसी को वकील नहीं बनाना। अब जो लोग हर बात पे कहते हैं ये भी शिरक है, अल्लाह नूर नबी नूर कहो शिरक है, अल्लाह गैब जानता है नबी गैब जानता है, ये भी शिरक है। तो दोस्तों, ये कुरान की आयत बबांगे दोहल ये ऐलान करती है, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे सिवा किसी को वकील नहीं बनाना। पता है अल्लाह ने फरमाया मैं खुद वकील हूं। अब किसी इंसान को वकील कहोगे तो ऐसे दोस्तों की नजर में जो हर बात पर शिरक कहते हैं तो ये भी मान लें कि ये जो वकील हैं
किसी को इंसान को वकील कहना भी शिरक है, क्योंकि अल्लाह कहता है मुझे वकील कहो। लेकिन हम इस बात को इस अंदाज से नहीं मानते। अल्लाह वकील होने में बेमिसलो बेमिसाल है। वकील का माना है कारसाज। अल्लाह हमारी ही बिगड़ियां बनाने वाला है और अल्लाह हमारे ही काम संवारने वाला है। कुछ अल्लाह ने अपने बंदू के जिम्मे लगा दिए, वो भी हमारी वकालत करेंगे, हमारे काम को दुरुस्त करते हैं, तो उसको भी वकील कहा जाता है। तो ऐसी कोई शिर्क और दूसरी कोई कबाहत नहीं है। लेकिन उन दोस्तों के लिए इबरत का मकाम है जो कहते हैं अल्लाह नूर, नबी को नूर मारोगे तो शिर्क। तो इस तरह अल्लाह गैब जानता है, नबी के बारे में या किसी और के बारे में कहोगे ये गैब जानता है, तो फिर जो है वो भी शिर्क है। तो दोस्तों अल्लाह ने फरमाया मेरे सिवा किसी को वकील नहीं बनाना। अल्लाह तत्ताखिजू मिन दूनी वकीला, साफ अल्फाज है, छोटी सी ग्रामर जानने वाला, मुख्तसर अरबी से वाकिफ बच्चा भी जानता है कि इसका माना क्या होता है। तो अल्लाह तो मना कर रहा है मेरे सिवा किसी को वकील नहीं बनाना, लेकिन यही लोग जो हर बात पे शिर्क करते हैं इन्होंने भी बहुत सारे वकील बनाए होते हैं। बाजू के तो बेटे भी वकील बन गए हैं। अल्लाह रहम फरमाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ुर्रियता मन हमलना मअ नूह। असल में यहां पे या माजूफ है, मुकद्दर है। फरमाया या ज़ुर्रियता मन हमलना, ए औलाद जिसको हमने सवार किया नूह के साथ, कश्ती नूह में जिनको हमने सवार किया ना, तो फिर तुम जो है ना शुक्र ना बनो। इन्नहु कान अब्दन शकूरा, वो पैगंबर नूह तो अब्दे शकूर थे, शुक्र गुजार बंदे थे। उनके शुक्र की बात ही कुछ और थी। आप लिबास पहनते तो अल्लाह का शुक्र अदा करते, आप पानी पीते तो अल्लाह का शुक्र अदा करते, तो आप लिबास पहनते तो अल्लाह का शुक्र अदा करते, खाना खाते तो अल्लाह का शुक्र अदा करते। अब उसका अंदाज क्या था पाक पैगंबर का, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का? जब कपड़े पहनते तो फरमाते अल्लाह तेरा शुक्र है, सारी तारीफें तेरी हैं कि तूने मुझे कपड़े पहनाए। अगर तू मुझे कपड़े ना पहनाता तो मैं नंगा होता। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे खाना खिलाया, अगर तू मुझे खाना ना खिलाता तो मैं भूखा होता। जब पानी पीते तो फरमाते ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे पानी पिलाया, वरना मैं प्यासा होता। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नहु कान अब्दन शकूरा, बेशक वो बंदे शुक्र गुजार थे मेरे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तो नूह अलैहिस्सलाम की औलाद होकर तुम ना शुक्री करते हो, ये तुम्हें जचती है कि हमने तुम्हें उनके साथ सवार किया, तुम्हें बचाया, मेरा तुम पर बड़ा एहसान है। लोगों रब जिंदगी दे दे, रब का एहसान है, उनका शुक्रिया अदा करो। रब नबी के साथ संगत दे दे, रब का शुक्र अदा करो, ये भी एक गनीमत है, नेमत है। तो हम अपने नबी के हो जाए, नबी हमारे साथ हो जाए, फिर भी हम पर शुक्र वाजिब बनता है। भाई बुजुर्गों के साथ रहने में भी रब का शुक्र अदा करो कि रब ने अच्छे संगत साथ दी है, अपने वली कामिल अता फरमाए, अपने पैगंबर अता फरमाए, हम उनके साथ हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने 15 पारे के दूसरे पा के आगाज में फरमाया वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामा व रुफ़ाता। ये मुशरिकीन बोल रहे थे कि क्या जब हम हड्डियां हो जाएंगे, रेजा रेजा, रुफात कहते हैं पुरानी बोसीदा हड्डियों को, क्या ए मोहम्मद जब हम हड्डियां हो जाएंगे, बोसीदा हो जाएंगे और रेजा रेजा हो जाएंगे, इन्ना लमबऊसून खल्का, फिर हमें खल्कन जदीदा, फिर नए सिरे से हमें उठाया जाएगा, पैदा किया जाएगा, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि लोगों अल्लाह से डरो, अल्लाह को मानो, शिरक ना करो, वाहिद खुदा की परस्तिश करो, उनकी इबादत करो, उनके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। ये क्या खराफात बना रखे हैं? तो वो कहते फिर क्या होगा? अल्लाह के पैगंबर फरमाते फिर दोबारा मरने के बाद उठना है, तुमसे हिसाब होना है, ये सारे दुनिया के मामलात का हिसाब चुकाना है तुम लोगों ने। तो वो कहते क्या जब हम हड्डियां हो जाएंगे, ये मांस, ये गोश्त, ये चमड़ा, ये बाल सब बिखर जाएंगे, हड्डियां बच जाएंगी और फिर हड्डियां भी बोसीदा हो जाएंगी, रेजा रेजा हो जाएंगी, फिर भी हमें अल्लाह ताला उठाएगा? वो कैसे उठाएगा? रब ने फरमाया सुनो, तुम तो कहते हो ये इंसान फिर दोबारा कैसे उठाए जाएंगे? कुल कूनू हिजारतन और हदीदा। अल्लाह ने फरमाया महबूब इनको कहो तुम पत्थर भी बन जाओ ना, चाहे तुम लोहा बन जाओ, फिर भी तुम्हें दोबारा उठा लेगा। तुम तो एक मट्टी से पैदा किए हो, अगर पत्थर लोहे के भी होते तो मैं दोबारा तुम्हें खड़ा करता, और ये खड़ा होना है, तुमसे दोबारा पूछ होनी है। औ खल्कम मिम्मा यकबुरु फी सुदूरिकुम, या नए सिरे से
تمہیں پیدا کرنا جو تمہارے دلوں میں مشکل خیال آتا ہے، سنو فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو ان سے کہو محبوب ان قریب وہ کہیں گے کہ ہمیں کون لٹائے گا، دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا محبوب قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ، فرما دیجئے جس نے تمہیں اول مرۃ، پہلی بار تمہیں پیدا کیا، تم نہیں تھے اب تم ہو نا، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تمہیں دوسری بار پر بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بھی آپ یہ بات کریں گے نا، وہ کیا کریں گے؟ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، اپنے سروں کو جنبش دیں گے، ہاں بات ٹھیک ہے۔ اور قرآن پھر کہتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اور پھر وہ کہیں گے کہ وہ کب ہوگا ایسا، وہ کب آئے گا یہ معاملہ کہ ہم دوبارہ کھڑے ہوں گے؟ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، شاید اللہ نے فرمایا قل، محبوب کہہ دو شاید قریب ہے، وہ وقت قریب ہے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا یوم یدعوکم فیستجیبون بحمدہ، اور اللہ نے فرمایا یاد کرو جب تمہیں بلایا جائے گا اور تم اللہ کی حمد کے ساتھ جواب دو گے، اور گمان کرو گے تم کہ لبثتم الا قلیلا، ہم تھوڑی دیر ٹھہرے ہیں، حالانکہ تمہیں صدیاں گزر چکی ہوں گی قبروں میں سوئے ہوئے، لیکن جب اٹھا کے اللہ کی دربار میں پیش کیا جائے گا تمہیں ایسے محسوس ہوگا بس یہ کچھ ٹائم گزرا ہے، ہم واپس آ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اس قرآن کے فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ نے تو سمجھا دیا ہے کہ تمہارا دوبارہ اٹھنا یہ حق ہے، حساب کتاب حق ہے، جنت دوزخ حق ہے، یہ معاملہ نمٹایا جائے گا، اور اس کے بارے میں تم یہ سمجھو کہ جی ہم کیسے اٹھیں گے، ہم تو مٹی مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہمارا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا، نشان بھی نہیں رہیں گے، نہ اوپر کوئی قبر کا نشان ہوگا نہ نیچے ہمارا وجود ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیسے زندہ کرے گا؟ رب نے سمجھایا جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا ہے وہ دوبارہ کر سکتا ہے، اس کی طاقت اتنا ہے۔ لیکن یاد رکھو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا کیا جائے گا سوائے اس کی حمد کے تم کچھ نہیں کر سکو گے، لیکن اس وقت تو تمہارے اعمال کا حساب ہوگا، محاسبہ ہوگا، پھر دیکھو کیا ہوگا کہ جو اچھا کام کر کے آیا ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا، جو برا کر کے آیا ہوگا اس کا انجام برا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ بخدا جب غور کر کے قرآن پڑھو بڑا لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ بھی اپنے ہاں جو ہے نا اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان جو ہے نا ترجمہ والا قرآن یہ بھی رکھیں، البیان جو ہے نا حضور غزالی زمانے بڑے عشق و محبت کی قلم سے لکھا ہے، وہ گھر میں ترجمے والا قرآن البیان اور کنز الایمان، یہ دو قرآن سبحان اللہ بہت عاشقان رسول کی طرف سے یہ خوبصورت انداز میں لکھے گئے ہیں، یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، اور غور کر کے چاہے تھوڑا پڑھو مگر سمجھ کر کے پڑھو گے تو ضرور اس کا فائدہ ہوگا، قرآن اترے گا دل میں انشاءاللہ، اس کا اثر ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ اس قرآن کی تلاوت کو، تفسیر کو، مختصر اس بیان کو ہماری روح کی غذا بنا دے، ہماری بخشش کا ذریعہ فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔